दोनों। इस समय मैं जो है सुन्नी जामा मस्जिद कैंपस है और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो शादी समारोह का और भी पार्टियों का जो है वर्क चलता है। तो आज यहाँ पर हाशमी फाउंडेशन के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं हाजी सिराज हाशमी, उनकी बच्ची की जो है उनकी बेटी की जो है वेडिंग डेट जो है कंफर्म करने के लिए यहाँ एक सेलिब्रेशन रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाजी शकूर हाशमी जो हाशमी फाउंडेशन के संरक्षक हैं, और आप देखेंगे कि बशीर बकाई साहब भी हैं और शोहरत अली साहब भी हैं। और ख़ास बात यह है कि हाशमी फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फिरोज़ हाशमी, वो भी मौजूद हैं। और यहाँ पर जिनके भाई के साथ शादी होने वाली है ये सलीम साहब हैं। सलीम साहब, ज़रा आप अपना परिचय दीजिए। कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ क्या चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग रहने वाले संत कबीर नगर के हैं जी, संत कबीर नगर धर्म सिंहवा जो है एक गांव है। और मुंबई तो में यहाँ मुंबई में कैसे आना हुआ है? मुंबई में हमारे जो दादाजी हैं, सबसे पहले दादाजी मुंबई आए थे और यहाँ कारोबार किया, उन्हीं के सिलसिले से जी जी। तो पूरा। आज उसके बाद फादर ने देखा और अभी हम लोग देख रहे यानी हैं। सब कुछ आप लोगों का परवरिश से लेके सारी चीज़ें सब मुंबई ईच की एंड हैं। तो एवरीथिंग। आप यहीं के समझ लीजिए हैं। तो सिराज साहब से कैसे मुलाकात हुई आपकी? शराज साहब से इजहार भाई के और शोहरत भाई के जरिए से। जी जी। तो जैसे इन्होंने बताया सलीम साहब ने कि हम लोग रहने वाले उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर के हैं, लेकिन यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए इनके पूर्वज लोग आए थे, जी वालिद लोग आए थे, और ये यहीं के होके रह गए। तो आज जो ये इतना बड़ा सेलिब्रेशन रखा गया है शादी वेडिंग की तारीख का जो है, तो आप लोगों की बातचीत हो गई सारी चीज़ें। जी जी। तो क्या माना जाए कि अब कब जो है आप लोग दोबारा आने वाले हैं? हम लोग कब मिलेंगे दोबारा? दोबारा इंशाल्लाह कब? जो है दिसंबर में। जी, इंशाल्लाह दिसंबर में 19 और दिसंबर में। 20 दिसंबर। ये तो और अच्छी बात है। हाजी साहब, आप नए नए रिश्तेदार आपको जो है मिले हैं, कुछ बोलिए इस पे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस चीज़ की तलाश थी इनको और हमें अल्लाह ने बीच में एक रास्ता जरिया बना दिया है, हाजी शोहरत साहब को और इजहार भाई को, जिससे हम लोगों की मुलाकात हो गई है। और आगे भी बढ़ गए आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से बढ़े हैं बस अल्लाह करे कि पूरा अल्लाह पाक कामयाबी जिस दे तरीके से सरकार के सलीम सदक़े भाई में। बता रहे हैं कि हम लोग दिसंबर में दोबारा मुलाकात होगी, हाँ, क्या माना जाए कि 19 दिसंबर को हमारे इधर तारीख मुकर्रर हो गई है। जी जी 19 दिसंबर का हमारे इधर प्रोग्राम है। अब सलीम भाई की इधर शायद 20 दिसंबर को या 21 दिसंबर को वलीमा ये रखेंगे अपना जो भी। तो जैसे देखा कि हाशमी फाउंडेशन के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है हाजी सिराज हाशमी, इस समय जो है अपनी बेटी की जो है शादी के सिलसिले में, यानी इनके यहाँ शादी जो है दिसंबर में करीब करीब पक्की हो गई है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। सलीम भाई, और क्या बोलना चाहते हैं आप? एक साल वालिद साहब के दौर में भी एक चीज़ हम लोग सीखते थे, उनसे देखते थे कि अल्लाह ताला आप जैसा ढूंढें जिस मिजाज के लोगों को, वैसा अल्लाह ताला मिला देता है। हमारी और हाजी साहब की मुलाकात जब पहली बार एक चंद लम्हों की थी, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा। जी जी उसके बाद जब मिलना जुलना हुआ तो रिश्ता कहीं ना कहीं, ईद से पहले की बात है, जी तो 3 महीना हम लोगों ने एक दूसरे को जो बातचीत किए, आना जाना हुआ, उनको समझे वो हमको समझे, और मिजाज मिलना। आज जो है, आज के दौर में जो आदमी जैसे सोचते हैं कि मिजाज, तो कहीं ना कहीं हाजी साहब आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहले से जान रहे हैं, मेरी तो चंद महीनों की मुलाकात है, तो एक सखी मिजाज मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के दौर में, जहाँ तक मुझे जानकारी है। के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि आप परिवार को जोड़े हुए हैं? क्वालिटी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं सोचूंगा ये विरासत में मिली है जो हर बेटे को मिलती है। और मैं खुशनसीब हूँ कि जो वालिद साहब मुझे ये इतनी सारी चीजें दे के गए हैं, जो निभाने का मौका मिल रहा है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, तो अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तो इसको मैं इस एंगल से लूँ। करीब करीब इन्हीं के नेतृत्व में सारा परिवार, यानी जी भाई बहन सब लोग, अभी भी इनका सम्मान और मान जो है
फिरोज हाशमी साहब, क्या बोलना चाहते हैं? आज आप इस सेलिब्रेशन में जो है शामिल हुए हैं, और काफ़ी दिनों से जो है आप बोल भी रहे थे कि हाजी साहब की बेटी की जो है कुछ रिश्ता होने वाला है, उसमें जाना है। क्या लगा आपको, क्या जो है आपने देखा? सादिक भाई, बहुत ही अच्छा लगा। और हाजी सिराज जो है ये थोड़ा हमारे सा और करीब आ जाइए। हाजी साहब जो है हमारे फाउंडेशन के एक रीढ़ की हड्डी हैं। और ये समझ लीजिए कि ये जहाँ भी जैसे भी तन मन धन से खड़े हैं, और आज जो यहाँ पर आया और जो सारे लोगों को देखा हमने, तो कहीं न कहीं हम इस शादी में मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारी पूरी हाशमी फाउंडेशन की टीम की तरफ से हम मुबारकबाद दे रहे हैं जो सलीम भाई को और हाजी सिराज साहब। फिलहाल ये तारीख मुकर्रर की गई है और शादी बताए हैं कि जो है आगे है, दिसंबर में बताया। हाँ। और बड़ी मतलब खुशी की बात है कि यहाँ पर आज बहुत सारे लोग आए हैं, और इसमें हमारे हाजी साहब शकूर साहब हैं, ये भाई साहब ने रिश्ते लगाए हैं। और कहीं न कहीं सलीम भाई की सोच और हाजी साहब की सोच से मिलता जुलता मामला है। मैं दोनों जन को मुबारकबाद। अभी हमारे बीच में यानी प्रोफेसर अख्तर साहब हैं, और प्रोफेसर अख्तर साहब हाशमी फाउंडेशन में एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें देखते हैं। ये तो अभी सिराज भाई के हम लोग इस पे बच्ची की डेट सेरेमनी पे हम लोग आए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह, ये मौजूद तो नहीं है, फिर भी पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सिराज भाई को और उनके समधी साहब को। माशाल्लाह हम सबको बुलाया, और माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम। और बाकी जो आपने जो बात कही है बच्चों के लिए, जो एग्ज़ाम वगैरह, जो बच्चों अच्छे नंबर लेकर अच्छे नंबरों से पास हो गए, उनको हाशमी फाउंडेशन सोच रही है एक फेलिसिटेशन करने के लिए। तो वो उसकी तारीख वगैरह तो आप ही लोग जल्द वो डिसाइड करके बताएंगे। और वो इंशाल्लाह हाशमी फाउंडेशन फिरोज भाई ने एक अच्छी मुहिम चलाई है कि भाई जो बच्चे बिरादरी के अच्छे नंबर लाए हैं जी, उनको सम्मानित करना। तो इससे और भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप लोग, तो इसके लिए हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाजी साहब, क्या माना जाए कि जो है ये प्रोग्राम कब तक आप लोग करा लेंगे? अभी ये तो सब बैठ के मशवरा करेंगे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हाजी सिराज साहब को और उनके समधी को कि अल्लाह ताला इस रिश्ते में खैर बरकत दे, और जो शादी की तारीख है इंशाल्लाह दिसंबर में, अल्लाह उसको आसानी के साथ हल कर देवे और दोनों ख़ानदानों में बेइंतहा मोहब्बत पैदा फरमाए। और जितने भी बच्चियाँ घरों में या बच्चे हैं बगैर निकाह के, अल्लाह उनके रिश्ते का गैब से इंतज़ाम फरमा देवे, और बच्चियों का अल्लाह सबके बच्चों का मुकद्दर अच्छा फरमाए। बस अगर आज हमारे घर में खैर बरकत होती है, आप यकीन माने बच्चियों के वजह से होती है बस। और वो जो प्रोग्राम है सब मिल बैठ के, बड़े लोग हैं जो जैसा फैसला करेंगे इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। जहाँ भी बोलेंगे, जब भी बोलेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर का मामला करे। और ये बहुत ज़रूरी है, इससे बच्चों की हौसला अफजाई होती है और दूसरों के लिए होता है कि ये इतना नंबर लाए तो हम इतना नंबर लाए, उसमें तो ये बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में। भाई साहब, ये बताइए, आज हाजी सिराज अहमद हाशमी की जो है बच्ची के जो है वेडिंग डेट जो है मुकर्रर हुई दिसंबर में, और आज आप भी इस पार्टी में यानी जो सेलिब्रेशन है इसमें शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बरादरी के काफ़ी अक्सरियत के लोग इसमें शामिल हुए। क्या आप बोलना चाहते हैं इसके लिए? सबसे पहले तो मैं सलीम भाई हाजी सिराज साहब को उनकी बच्ची के मंदी के ताल्लुक से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस रिश्ते को पाए तकमील तक पहुँचाए, आमीन आमीन। और अरसे दराज तक कायम व दायम रखे। इन्होंने मदऊ किया हमारे हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शकूर साहब, काफ़ी उलमा को। सबसे बड़ी बात ये है कि हाजी साहब ने उलमा को मदऊ किया। ये एक नई पहल, ये एक अच्छी परंपरा है कि एक अच्छी परंपरा है, उलमाओं को मदऊ किया है शुरुआत किया और अच्छी शुरुआत है। लोगों को बुलाते हैं। हाजी साहब अपने तई जिसका जिससे ताल्लुक होता है, मेरे नबी का हुक्म भी है, मौलाना मौजूद है, कि जो जिससे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसका हश्र उसी के साथ करेगा। तो हाजी सिराज साहब ने अपनी मोहब्बत की दलील पेश कर दी। इनका उलमा से मोहब्बत है, उलमा इनको चाहते हैं, और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। जी जी, इसकी भी मुबारकबाद। और हमारे हाशमी फाउंडेशन में भी ऐसे ही एक
नई पहल होनी चाहिए जी जी कि जब भी कोई तकरीबात करें तो उलमा को बुलाएं, जी जी। नेक लोगों को बुलाएं, नहीं, पूरी एक टीम एक बनाएंगे टीम और बनाएं, और जब शादी ब्याह करें तो सबसे पहले इदारे के तलबा को खिलाएं। अल्लाह उसमें बरकत देगा, क्योंकि वो मेहमान रसूल हैं। बेशक बेशक। हमारे यहाँ ऐसा हम लोग जब शादी करते हैं गांव में, तो पहले दारुल यतीम खाना सफुया कर्नलगंज के बच्चों को बुलाकर सबसे पहले उनको खिलाते हैं, फिर किसी को खिलाते हैं। दूसरी बात है कि हमारे हाशमी फाउंडेशन साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। निकाह को आसान करिए, बड़े निकाह को आसान बनाइए, इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे गरीब हैं जिनकी बच्चियां ये सब देखकर जी जी घुटन महसूस करती, काश मेरे बाप के बाद भी इतना पैसा होता तो मेरी भी शादी कितने शान से होती। तो इसमें इस निकाह को आसान करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। फिर एक बार दिल की गहराइयों से हाजी सिराज साहब और सलीम भाई और आप सबको मुबारकबाद, चूंकि आप इसमें मौजूद हैं। वही गुलों के तबस्सुम का राज समझेगा, क्या बात तमाम उम्र जो रोया हो एक हंसी के लिए। मौलाना साहब क्या बोलना चाहते हैं आज आप इस जो है सेलिब्रेशन में, जो ये समारोह चल रहा है और समाज के बहुत ही मानिंद लोग इसमें जो है शिरकत किए हैं, और सलीम भाई ने पहल किया और हाजी सिराज ने पहल किया, कि इस रिश्ते को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुबारक तकरीब मुनाकिद हुई। अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमाए। और हाजी सिराज अहमद साहब और जनाब मोहम्मद सलीम साहब का जो दो ख़ानदान है, अल्लाह इन दोनों ख़ानदानों में मसावात और अदल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और तरफ़ैन में उल्फ़त व मोहब्बत पैदा फरमाए। हमारे बकाई साहब ने जो एक जुमला कहा लास्ट में कि निकाह आसान करो, ये इनके जुमले नहीं हैं, बल्कि हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाकायदा हदीस शरीफ है, निकाह आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। निकाह आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए सुशाइनिंग के लिए नहीं, दिखावा के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, बल्कि एक फरीज़ा अदा करने की नीयत से ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आसानियाँ पैदा करें, ताकि मतलब इसमें। और रही बात ये कि चूँकि अब अल्लाह फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह ने जो नेमतें अता फरमाई है उसको खूब खूब चर्चा करो। तो अब अगर कोई जायज़ तरीके से अगर खर्च कर रहा है तो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने महफ़िल जो है खैर बरकत यानी मीलाद की महफ़िल मुनाक़िद की और उसमें उलमा को बुलाए सिराज भाई ने, काफ़ी बेहतर लगा और बेहतर अंदाज से ये इब्तिदा है तो उसकी इंतहा भी बेहतर होगी। सेठ मोहम्मद हनीफ रज़वी साहब एक मारूफ शख्सियत थी बिरादरी की, और यहाँ नहीं बल्कि जिस गांव में जिस इलाके में रहते हैं वहाँ भी एक सेठ की हैसियत से वो जाने जाते हैं, माने जाते हैं। नामी गिरामी शख्सियत थी और शुरू से वो भी उलमा नमाज थे। और सबसे बड़ी बात ये कि आज सब लोग अपनी बिरादरी जब तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चाहे माल में, चाहे मता में, चाहे इल्म में, तो बिरादरी को लोग छिपाते हैं, लेकिन वो कभी भी बिरादरी को नहीं छिपाए। और माशाअल्लाह उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये रही कि कहीं भी रहे, किसी भी महफिल में रहे, तो वो पंच की हैसियत से रहे और जो बात हक होती थी उसको वो कह दिया करते थे। ये आप बताइए कि आप सलीम भाई के जो है बहनोई है, बड़े हैं कि छोटे हैं? हम दूसरे नंबर के हैं। दूसरे नंबर पर इनसे हैं। बड़े। यानी सलीम भाई से आप बड़े हैं। इनसे तो काफी बड़े। कहाँ के रहने वाले हैं और मुंबई में कैसे आना हुआ आपका? या आपके भी पुश्तैनी यहाँ लोग जो है खानदानी लोग रहते थे या आप नए आए? ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि जो एक अच्छा मोमेंटम मिला, एक फोरम मिला कि जहाँ पे वी ऑल टीम सिटिंग और हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ों को। तो मेरे तरफ से मुबारकबाद सराज भाई को भी और सलीम
दूसरा ये है कि एज ए मुंबई में जो है हम बॉर्न एंड बॉट मुंबई में ही हैं। सो एज ए पेरेंट जो है हमारे अब्बू जो हैं जी अभी मतलब जब आज के मतलब बोल सकते हैं आप 40 साल पहले वो मुंबई में आए, यहीं बैठे हैं, देखिए हमारे अब्बू ही हैं सामने, ठीक है। माशाल्लाह। तो ये हमारे मामू भी हैं, इनके जो अब्बू हैं वो हमारे मामू हैं, जी 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 ठीक है। सो बोलिए। दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि ऐसा फोरम मिला हाँ। जहां द रिस्पेक्टेड पीपल हु इज टेकिंग केयर दिस हाँ, हाँ। सोसाइटी एंड इधर आओ फिरोज। वी कैन से दैट कि एक ये जो फाउंडेशन है, जी जी ये फाउंडेशन में रियली आई एम एक्चुअली लुकिंग कि इस तरह का फाउंडेशन मिले जहाँ पे एक हमारे लोगों को एक ऐसा फोरम मिले जहाँ पे जिस तरह से अभी चाचा ने बताया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे जो एजुकेशन में आगे आते हैं तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिस इज रियली गुड थिंग। ये एक आज का जो रिक्वायरमेंट है एज पर मी, मैं तो यही कहूँगा कि जो आप लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं ना, दिस इज रियली अप्रिशिएटेड थिंग एंड समवेयर इन फ्यूचर इफ आई एम going to be a part of this team, so that will be grateful for me and it is a very good opportunity कि the way you presented that things कि यहाँ के किस तरह से होना चाहिए, I really appreciate it and the moment I got that professor जी यहाँ बैठे हैं तो सर से भी मैंने डिस्कस किया तो this is really it's energetic that you know sounds come so oh great तो one of the myself Umar, okay, so this is really good thing and मैं यही कहूँगा कि क्वाइट लॉन्ग टाइम से जब अब्बू यहाँ पे आए तो किस तरह से हमने भी मतलब सोसाइटी के अंदर ही इज ऑल्सो वेल नोन पर्सन, जैसे कि इमाम अली भाई लकड़े वाले, ही वाज एक्चुअली फेमस ऑफ दैट नेम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आप लोग के साथ में बैठ के ये जो फोरम मिला है ना, इट इज डेफिनेटली एज ए टीम वी ऑलवेज विल बी अवेलेबल। जब भी ऐसा लगे कहीं पे कुछ ऐसा फंक्शन हो कुछ हो, डेफिनेटली वी विल बी इन्वॉल्व एंड पूरा 100% हम रहेंगे। हम खुद चाहते हैं कि आपके जैसे लोग जब हमको ऐसा एक यूनिटी दिखाते हैं ना, तो ये दिस इज गुड थिंग कि हम सब 10 लोगों के बीच में दैट वो फोरम हमें भी मिलता है कि हम अपने चीजों को अपने लोगों को सामने ला सकें। तो दिस इज रियली गुड थिंग एंड इट इज अगेन आई एम गिविंग यू ऑल गाइज आर yeah please. Request also if you know anyone who is getting 75% and above. Oh yeah. So it is very appreciable that if you can give the name, so Absolutely. we are going to motivate them. Oh, thanks a lot. So And that definitely there motivation is done by this is Firoz really Hasmi, means we are lucky and, actually we have got Sadiq bhai also. such a young And the whole generation. show is led by Dr. Shakur Sahab. Oh, Haji Shakur Sahab. so It will be led by we are Haji luckily that more experienced Yes, guy with yes. us because I observed that ki how that he was explaining the things. Yes, yes. So really means appreciated and the initiative you are taking that ki the way you are giving to chance to team ki at least just come and just express your words and all. This is a really good thing. लोग अपनी बातों को रखें Absolutely. ताकि लोगों तक वो मैसेज जाए। अभी देखिए आपके जो बाजू में बैठे हुए हैं ये हाशमी बिरादरी के यानी 2013 में इस मुंबई में एक चुनाव हुआ था। Okay. उनमें इनको वोटिंग के जरिए प्रेसिडेंट चुना गया। ये आरिफ हाशमी साहब हैं और मुबारक हम लोग इन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हैं और जैसा ऐसा ये अपना एक्सपीरियंस देते हैं वैसे ऐसे आगे such a senior and responsible person with us, so it is a बहुत ही मतलब एक अच्छा लग रहा है। हाँ, यंग डायनेमिक, एब्सोल्युटली। हमारे पुराने सब यही सब वो तो जिस हिसाब से उन्होंने इनिशिएट किया मैंने देखा ना कि वो चीजों पुरानी सबकी धर्म सिंह ये सोनार का बरकत हाजी को मालूम है। ये मेरे चलिए वहाँ का वो लोग चढ़ बढ़ करके जो कोयला वाले हैं, ये सब जो थे तब ये सब किए। उस्मान मैं भी था, हम बरकत से मैं भी उस्मान था। हाँ, अभी हम लोग गांव पर गया था, वहाँ पर ऑडिशन डाला हूँ सब। बरकत भाई कोई भी प्रोग्राम कभी छोड़ते नहीं छोड़ते, हमेशा आते बराबर हमारे फूफा लगते हैं वो। जी हमारे बहुत अजीज थे बरकत भाई। देखिए दिस इज वेरी गुड फोरम ना कि इस तरह से ये आप कौन है सलीम भाई के? हाँ, ये बड़े भाई हैं। ये बड़ी बात है और कि यहाँ पर यानी पूरा परिवार जो है मौजूद है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, और बहुत अच्छा लगा कि आप एक हाशमी ग्रुप चलाते हैं, हाशमी फाउंडेशन, और मैं भी एक फाउंडेशन चलाता था मुजावर ग्रुप करके चलाता अच्छा, ये तो बड़ी था। बात। उमर भाई भी थे, हाँ ये उमर भाई भी और लोग थे, ग्रुप चलाते, अभी भी ग्रुप चला रहे हैं हम लोग। जी मुजावर ग्रुप हम लोग जो सरनेम हम लोग लगाते हैं हमारे क्षेत्र में, वो धर्म सीमा की तरफ हम लोग मुजावरी लगाते हैं।
मुंबई में भी हमारा जो सर्टिफिकेट है हाँ। वो मुजावर ही है हमारे पूरे खानदान का। लेकिन आपको बेनिफिट तो मुजावर पे यूपी में नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो मुंबई देखिए में अगर आपको गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट लेना है तो ना वो मुजावर में मिलेगा ना किसी और में। लेकिन हमारा जो पूरे धर्मसिंहों का खानदान है, किस एरिया के आप लोग हैं कि जहाँ मुजावर लिखते हैं? हम लोग धर्मसिंहों के हैं। ये कहाँ पे? संत कबीर नगर जिला में, जहाँ अच्छा। सलीम भाई रिव्यू लिखते हैं, हम लोग जी, सब जी। मुजावरी लिखते हैं। जो लोग भी जो है इस सेलिब्रेशन में यानी इस पार्टी में या आज की जो रस्म है उस रस्म में शामिल हुए, लोगों ने अपनी बातों को रखा और अपने अपनी जो है विचार भी रखे। तो जैसे कि ये सलीम भाई के बड़े भाई हैं, बड़ी ख़ास बात ये है कि हम कई सेक्शन में कई ग्रुपों में बटे हुए, कोई मुजावर लिखता है बता रहे, कोई सैयद लिखता है, तो इससे भी एक नॉलेज मालूम हुआ किस पट्टी में कहाँ क्या लिखते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। सलीम भाई आपने हमको समय दिया और आपसे बात भी हुई। और भाई साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर साहब है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अपना बस्ती में हैनौता करके गाँव। अच्छा अच्छा, बस्ती में आप भी बस्ती के रहने वाले हैं। तो यहाँ नारायण नगर। जी जी जी। तो अभी हम जो है इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और क्लोज हम चाहते हैं कि हाशमी फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। थोड़ा आई जस्ट जी जी हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, दिस इज रियली गुड थिंग कि अभी जैसे चचा ने बताया एक पॉइंट, जैसे अभी आपने एक फोरम रखा था कि जब वो यूनिटी रहेगी ना तो वर्ड आवाज जो जाएगा ऊपर दैट विल बी फोर्सफुली जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये यूनिट में बैठने के बाद में दिस इज नॉलेज गैदरिंग। अब जो उन्होंने बताया दैट इज रियली थिंग कि हो सकता है वो मुझे नहीं मालूम था, एंड समवन आस्किंग कि भाई कहाँ से आए आप, कैसा है, तो नाउ दैट व्हाट एक्सप्लेनेशन ही इज गिवन, नाउ दैट नॉलेज कम टू मी, so that the same thing I going to communicate the team and the team will understand that कि from where they are। फिरोज हाशमी साहब, जैसे अभी आपने देखा कि लोगों ने जो हाशमी बिरादरी या मुजावर से हैं या अदर जो भी लोग हैं उन लोगों ने अपने विचारों को रखा और कहीं ना कहीं सलीम साहब को और हाजी सराफ साहब को जो है उनके इस रिश्ते को लेकर मुबारकबाद दिया। तो हम चाहते हैं कि आप इस पे जो है हम क्लोजिंग करना चाहते हैं, आपकी फाइनल प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। सादिक भाई देखिए, इस जो है वेंडिंग डेट में मैं जब आया तो यहाँ पे बहुत ही एजुकेटेड लोग आ गए, एजुकेटेड पर्सन से मुलाकात हुई है। और सिद्धार्थ नगर के ये जो है भाई साहब हैं, उमर साहब बस्ती से हैं। और कहने का मतलब है कि हर प्रोग्राम में कुछ नए नए लोग मिल रहे हैं और ऐसे लोग मिलना एक मजबूत यानी हाशमी फाउंडेशन एक मजबूत बनकर दिखाएगी। और दूसरी बात, मैं पिछले 5-6 महीने से थोड़ा सा ठंडा हो गया था, लेकिन इस प्रोग्राम में आके जोश मेरा डबल हो गया है। और 10 दिन में फिर देखेंगे एक बार कोहराम मचते हुए, एक बार फिर बिरादरी के लिए मैं एक अप्रिशिएट करते हुए नजर आऊंगा। तो कहने का मतलब है, हूँ मैं जुगनू दिया नहीं हूँ मैं जुगनू दिया नहीं हूँ, अभी आंधियों से बुझा नहीं हूँ। और मुझे कि नहीं, डोंट वरी, अभी जिस हिसाब से आपने ये मुहिम चालू किया है ना।